प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं और वचन आज हम इस बात को सीख पाएंगे, क्या मैं परमेश्वर की योजना को समझ पाया? यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, हमारे जीवन में सबसे एक खुशी की जो बात है वो ये है कि हम परमेश्वर की योजना को जाने। परमेश्वर की योजना को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यदि हमने परमेश्वर की योजना को नहीं समझा तो हम कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य से हम भटक सकते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर मानव जाति के मध्य में एक अद्भुत योजना बनाई है और परमेश्वर ने उस योजना को आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसको पूरा किया है और हम इस बात को आज सीखने जा रहे हैं। और आप बने रहे हमारे साथ, हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और ये परमेश्वर की जो रहस्य की जो बात है कि मनुष्य परमेश्वर की योजना को जाने। हालेलुया। बिना परमेश्वर की योजना जाने आप परमेश्वर के साथ नहीं बने रह सकते। बिना परमेश्वर की अद्भुत योजना को जाने बिना आप उस सत्य में जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की योजना को जाने। यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में अगर हम नीचे हिस्से में हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी नष्ट ना हो। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वहां पर लिखा हुआ है वो इसलिए प्रेम करता है, उसका प्रेम यह है कि कोई भी नष्ट ना हो। यही एक सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं। मानव जाति के जीवन में परमेश्वर के प्यार को हम जब देखते हैं तो यही है परमेश्वर की योजना कि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी नरक में ना जाए, हर एक व्यक्ति जीवन को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझ सके। तो वो यही है, सबसे जो पहली परमेश्वर की योजना वो यही है कि कोई भी नष्ट ना हो। यस मेरे प्रियो, इस संसार में जब कोई व्यक्ति नष्ट होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को खो देता है, परमेश्वर इसको देख करके प्रसन्न नहीं होता। यही एक परमेश्वर की महानता है, यही एक परमेश्वर की सच्चाई है कि परमेश्वर अपने जीवन में एक अद्भुत योजना इस पृथ्वी के ऊपर पूरा किया है आज से 2000 साल पहले। और उस योजना को मनुष्य के जीवन में प्रकट कर दिया है परमेश्वर ने। कोई भी नष्ट नहीं होगा। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर कई समय में जब मनुष्य नष्टता की ओर बढ़े, नाश होने की ओर बढ़े, उस रास्ते में जब मनुष्य बढ़े, परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ, परमेश्वर निराश हुआ। हाँ मेरे प्रियो, जब हम नूह के समय में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी के लोग पाप से भर गए हैं और वो नष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उस बर्बादी जीवन को, मनुष्य के बर्बादी के जीवन को, मनुष्य के नष्टता की ओर देखते हुए कभी प्रसन्न नहीं हुआ परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपने जीवन में एक दुख को महसूस किया और लिखा हुआ है वो पृथ्वी पर उतर आया और नूह को परमेश्वर ने तैयार किया। देख नूह, ये लोग नष्ट होने वाले हैं, ये लोग बर्बाद होने वाले हैं, ये लोग पाप में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूं, इसलिए मैंने तुझे नियुक्त किया। मैं चाहता हूं कि तू और तेरा घर ना उद्धार पाए। मैं चाहता हूं कि तू उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा विशाल जहाज बनाए, ताकि उस प्रचार को सुन करके, उस
अनदेखी बातों को देख करके ये लोग विश्वास करें और वो बच जाए, और जो कोई यहां आएगा, जो कोई इस नाव में प्रवेश करेगा, वो बच जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर की महान योजना है कि परमेश्वर समय समय पर आपको बचाने के लिए, इस संसार का उद्धार के लिए, हर एक मानव जाति को जीवन देने के लिए अलग अलग उपाय करता रहा। और ये आप और हम धन्य हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, आज विश्वासी क्या, अविश्वासी क्या, कभी भी वे लोग परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में यह बात बैठ जाए, आपके हृदय में यह वचन बैठ जाए कि यह सत्य है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नरक में चला जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई इस जीवन को खो दे। यही सत्यता है। आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जब दुख की घड़ी में होकर गुजरते हैं, संकट में होकर गुजरते हैं, निराश में होकर गुजरते हैं, आंसू में होकर गुजरते हैं, बीमारी में होकर गुजरते हैं, तो आखिर में वो कहते हैं, हमें नहीं पता कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से अच्छे विश्वासियों के मुंह से भी यह बात निकलती है कि हमें नहीं पता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर की योजना क्या है, यह समाधान क्यों नहीं हो रहा है, यह समस्या का छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है, या मैंने कोई पाप किया है, या कोई मैंने अपराध किया है कि जो परमेश्वर हमसे दूर है और हमें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, और आपके जीवन में जो परमेश्वर की बड़ी योजना है वो आपके लिए हमेशा लाभ की योजना है। और ये वो सबसे बड़ी वो लाभ की योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा कर दिया। वो ये है कि उसने आपके लिए, उसने आपको उद्धार के लिए, उसको आपको सफल करने के लिए, आपको उन्नति की ओर लेके जाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए एक जीवनदायक को भेज दिया। वो है प्रभु यीशु मसीह। जीवनदायक को भेज दिया। और अब आप यदि उस जीवनदायक के पर विश्वास करते हैं, आप उस जीवनदायक के पर अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको अपने ग्रहण कर लिया है, और आप उसकी बनाई हुई योजना जो यीशु मसीह है, उसकी जो बनाई हुई योजना है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। और यही एक अद्भुत योजना आज आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। और कोई योजना परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर की योजना वो इस संसार में आके लोगों को, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका शादी करवाना परमेश्वर की योजना नहीं है। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी लगा देना, जिनके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे देना, ये परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की योजना है तो वो ये है कि सबके सब जीवन पाए। हालेलुया। सबके सब परमेश्वर के साथ राज करे। सबके सब, हर एक व्यक्ति, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, जितना भी परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई सृष्टि है वो जीवन में प्रवेश करे, उस अनंत राज में प्रवेश करे, उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। ये परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है? यस मेरे प्रियो, आप अपने हृदय में इस बात को रख ले कि परमेश्वर की योजना यह है कि आप नष्ट ना हो और आप जीवन पाए। हालेलुया। क्या जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास है?
यस, यदि वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, वो आपके हृदय में है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो आप कदापि नाश नहीं होंगे। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अंधकार, कोई भी ताकत आपको नाश नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने जीवन को प्राप्त कर लिया है और आप परमेश्वर की योजना में शामिल हो गए हैं। आप परमेश्वर की योजना में भागी हो गए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम उस योजना में शामिल हो जाए। कौन सी योजना में? जीवनदायक योजना में, जो परमेश्वर की ओर है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो उसकी संगति में है, जो उसकी सहभागिता में है, जो उसके विश्वास करने पर है, उसके पीछे चलने पर है, जो उसको अपने जीवन में लेने पर है, उस योजना में आप भागी हो जाए। हालेलुया, बोले आमीन, हालेलुया। तो आज हम कहां हैं? क्या हम उस योजना में भागी हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई? यस, यदि नहीं है तो आज ये समय है कि आप उस परमेश्वर की महान योजना को अपने जीवन में आने दें, उसको रिसीव करें, उसको ग्रहण करें, उसके जीवन में उसके जीवन को अपने जीवन में आने दें, ताकि आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में सफल होते हुए देख पाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना तब सफल हो जाएगी मेरे प्रियो, जब आप अपना हृदय खोलेंगे, परमेश्वर की योजना सफल हो जाएगी आपके जीवन में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दूसरा कारण क्या है? दूसरी योजना क्या है परमेश्वर की, जिसको हम हबक्कुक की किताब में उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद में हम जब देखते हैं, हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। दूसरी जो परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी के ऊपर और मानव जाति के मध्य में है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की जो धार्मिकता है और परमेश्वर के गुण की जो महान बातें हैं, वो हर एक व्यक्ति के अंदर आ जाए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान से वंचित ना रहे, यह परमेश्वर की दूसरी योजना है। हालेलुया। पहली योजना क्या थी? पहली योजना यह थी कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो जाए, यानी कि नरक चला जाए, परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता का ज्ञान, सृष्टिकर्ता की भेद, सृष्टिकर्ता का जो रेवलेशन, सृष्टिकर्ता की जो धार्मिकता, पवित्रता मनुष्य के हृदय में आ जाए। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की सत्यता की बातें, परमेश्वर के वचन के प्रकाश की बातें मनुष्य के अंदर आ जाए। आपको मालूम है जब क्या होगा? जब परमेश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी पर भर जाएगा तो हालेलुया। क्या आप विचार कर पाए हैं? यदि हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। यह दुनिया बदल जाएगी। दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा इस सृष्टि के ऊपर। हालेलुया। जब परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के हृदय में भर जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के अंदर आ जाए तो एक दूसरे के अंदर जो बैर और फाड़ खाने के जो स्वभाव है, नष्ट करने का स्वभाव है, एक दूसरे को मार डालने का जो स्वभाव है, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि पाप जड़ से खत्म हो जाएगा जब परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के हृदय में आ जाएगा। मेरे प्रिय, यही परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर यह चाहता है कि इसलिए मेरा ज्ञान मनुष्य के अंदर जाना बहुत जरूरी है।
सत्यता जानना जरूरी है, धार्मिकता को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की महान ज्ञान, परमेश्वर के जो सत्य का वचन भी कहता है यूहन्ना की किताब में कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यानी कि हर एक पाप के बंधन, हर एक नफरत के बंधन, हर एक जलन के बंधन, हर एक अंधकार के बंधन को यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपके जीवन से तोड़ देता है। हालेलुया। आज लोग क्यों नाश हो रहे हैं? कारण यही है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज क्यों लोग परमेश्वर को छोड़ करके वापस अंधकार में जाता है, वापस अंधविश्वास में जाता है? उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं समझा, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर लेना नहीं चाहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस रहस्य की, उस भेद को आपको बता रहा हूं। आप जितने भी सुन रहे हैं, इस बात में ठान ले कि एक ही मकसद है परमेश्वर का, कि वो नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए, और वो चाहता है कि आप उस महानता का ज्ञान को अपने अंदर ले ले, ताकि आप दोबारा कभी भटकेंगे नहीं। वचन भी कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नष्टता की ओर जाती है। ज्ञान नहीं होने के कारण, किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान? उद्धारकर्ता का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान? जीवन कैसे पाए ज्ञान नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान? पाप को समाप्त करने वाला कौन है करके उनके पास ज्ञान नहीं है। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है करके उनके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं, लोग संसार में शांति ढूंढ रहे हैं, लोग धन में शांति ढूंढ रहे हैं, लोग धन के द्वारा चंगाई पाना चाहते हैं, लोग धन को खो करके जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म और धर्म के कामों को कर करके उद्धार और मोक्ष की खोज कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे कर्म और धर्म के कामों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा किए गए कामों के द्वारा मोक्ष का हासिल नहीं होता है। अगर मोक्ष पाना है, जीवन पाना है, वो छुटकारा पाना है, जीवन की प्रवेश करना है, तो परमेश्वर की योजना को समझे, जो आपके लिए आज से 2020 वर्ष पहले अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज करके आपके लिए, मेरे लिए उद्धार के काम को पूरा किया। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी कि आप उद्धार पाए, आप जीवन पाए, परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया है। आप इसको रिसीव करें, आप उसको रिसीव करें। आपको चंगाई मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में धन दौलत सब आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की योजना में शामिल हो गए हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भर जाए। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन की सत्यता नहीं है, तो कदापि आप परमेश्वर के उस योजना में भागी नहीं हो सकते। यदि योजना में भागी होना है तो वचन का ज्ञान रखना पड़ेगा। अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो योजना में भागी नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर महान योजना को आप समझे, परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में आए। कहां से आएगा परमेश्वर का ज्ञान? परमेश्वर के वचन को पढ़े। आप वचन को पढ़े। आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं पा सकते। जब तक आप खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में बाइबल उठा करके उसको पढ़ना और मनन करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के उस अद्भुत योजना को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़े। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।